हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज़ जिसमें हम कवर करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11 की। तो आज इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर सेकंड, ऐसे कर करके हम सारे चैप्टर्स कवर कर लेंगे। तो ये इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है 11 क्लास की। तो हमारा फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक चैप्टर है इंडिया लोकेशन। तो कि मैंने पहले से ये एनसीईआरटी की हमारी बुक है। जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके क्लास डाल के और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी सब्जेक्ट डाल के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये हाईलाइट वाले चाहिए तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उससे डाउनलोड कर लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है इंडिया लोकेशन। ये मैंने पूरा पढ़ के सही से हाईलाइट कर दिया है। जो जो मुझे इसमें इम्पोर्टेंट लगे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। तो मैं वही वही आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी, समझा दूंगी। ओके, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट फर्दर एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू 12 nautical miles. ओके, ये पूरा पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी सीन द मैप ऑफ इंडिया इन द प्रीवियस क्लासेस. Now you closely examine the map of India. Mark the southmost and the northmost latitude and the eastmost and westmost latitude. The mainland of India extend from Kashmir in north to Kanyakumari. जो इंडिया की mainland है वो extend है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये वाला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। ओके, ये इंडिया की पोजीशन है। और जो इंडिया का जो अपना टेरिटोरियल एक्सटेंट है, एग्जाम्पल लेट्स इमेजिन दिस इज इंडिया। जो इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो अराउंड 12 nautical mile तक लिमिटेड है, एक्सटेंड है उसका। ओके, और नॉटिकल माइल जो होते हैं वो 72.960 इंचेस होते हैं, जो इंडिया की कोस्ट से इतना लिमिट एक्सटेंड है। ओके, तो दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल डिक्रीज। जो ये हमारी एक अर्थ है। ओके, तो ये जो होती है, ये जो लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है, ये जो ऐसे होती है, इसको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है हर जगह। लेकिन हमारी जो ये जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डिफरेंस हमें दिख रहा है। और जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं वैसे ही हमारा ज़ीरो होता जाता है। ओके, तो ये इनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है, जो कि हम नेक्स्ट बुक में अपने पढ़ते हैं। तो उस डिफरेंस की वजह से जो हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के डिफरेंस की वजह से the distance is based on the fact that the distance between two longitude decrease toward the pole. जैसे मैंने बताया पोल की तरफ डिक्रीज हो जाती है और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होती है लॉन्गिट्यूड की। लेकिन हॉरिजॉन्टल का जो है वो हमेशा सेम रहता है, जो कि है 114। ओके, नो सॉरी, 111 किलोमीटर है दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस। ओके, जो इंडिया का जो एक मैप के थ्रू मैं बताती हूँ, ये हमारा इंडिया है। ओके, इसका जो ये इमेजिनरी लाइन है जो इमेजिन इंडिया को डिवाइड करती है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ओके, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये साउथर्न जो हमारा पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा वार्म टेम्परेट जोन में आता है। ओके, तो ये इंडिया का हो गया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेम, साउथर्न पार्ट ऑफ कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्थर्न पार्ट लाइज इन साउथ ट्रॉपिकल जोन और द वार्म टेम्परेट जोन। जो वार्म टेम्परेट जोन को सब ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। दिस लोकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज वेरिएशन इन लैंड फॉर्म्स क्लाइमेट। ये जो इसकी लोकेशन है इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बिकॉज जो कि लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, इन सब को में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। मतलब इंडिया में हर जगह जो है वो हमारी लैंड सेम नहीं है। कहीं पे कोई सी लैंड है, कहीं पे कोई सी सॉइल है, कहीं पे एलुवियल सॉइल है, कहीं पे लैटराइट सॉइल है, कहीं पे कैसा माउंटेन, कहीं पे कैसा क्लाइमेट है, कहीं पे कैसा क्लाइमेट है। मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री। जो एक सेकेंड, दिस इज इंडिया, इमेजिन। ओके, जो इंडिया का ये जो यहाँ तक का ये जो वेरिएशन है ये 30 डिग्री है, और जो नॉर्थ साउथ का वेरिएशन है ये भी 30 डिग्री है। दिस, चलो ऐसे करके समझा देती हूँ मैं। जैसे कि इंडिया, लेट्स इमेजिन दिस इज इंडिया। ओ, ट्रायंगल ही बना लेती हूँ, ऐसे वर्क नहीं करेगा। ओके, दिस इज इंडिया, इमेजिन। एंड ये जो हमारा नॉर्थ साउथ है ये हमारा 30 डिग्री है, और जो ये हमारा ईस्ट वेस्ट है वो भी हमारा 30 डिग्री है। तो ये जो ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस की वजह से हमारा टेम्परेचर का भी वेरिएशन आता है। जो हमारे यहाँ पे जो सिटीज़ हैं, जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टेट और सिटीज़ हैं, उनमें अराउंड 2 आवर का डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारी यहाँ पे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश वगैरह, यहाँ पे हमारा सन पहले राइज होता है उसके बाद यहाँ पे आता है, तो इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आवर्स आ जाता है। जैसे कि हाँ, वेरिएशन ऑफ नियरली 30 डिग्री विच कॉज अ time difference of nearly 2 hours between the easternmost and the westernmost part of our country, while the sunrise in northeast state about 2 hours earlier as compared to जैसलमेर, जैसे मैंने अभी बताया, डिब्रूगढ़, इम्फाल in east and जैसलमेर, भोपाल और चेन्नई in other part of India show the same time। इनमें सेम टाइम देखने को मिल जाता है। और एक सेकेंड, ये हमारी जो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन बना ली है, जो कि ये अभी सही नहीं बन रही, बट मैं अभी बता देती हूँ। जो कि हमारी है 82 डिग्री 30 डैश ईस्ट, ये हमारी ये लाइन है जो कि हमारी इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ओके, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारी अर्थ है उसको हमने डिवाइड किया है, एक ये हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है, डिवाइड किया है। ये हमारी 0, यार ये क्या हो रहा है, ये हमारी 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन है। ओके, तो इसमें जो हमारा इंडिया है उसको भी हमने ऐसे डिवाइड करा इमेजिनरी लाइन से, जो कि हमारी 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट है, जो हमारी इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट। और जो हमारी ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है उससे 5 आवर 30 मिनट आगे है। ओके,
और जो हमारी जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियंस होती हैं, ये हमारी ग्रीनविच मेरिडियन के 7 डिग्री 30 ऑफ लॉन्गिट्यूड के मल्टीपल्स हैं। ओके, और इन यूएसए में 7 टाइम जोन है। इसको हम टाइम जोन होते हैं क्योंकि बहुत वास्ट एरिया होता है, तो हम उसमें टाइम जोन डिसाइड कर लेते हैं कि इस जोन में ये टाइम होगा, दूसरे जोन में सेकंड टाइम जोन, ये ऐसे होता है। जैसे क्योंकि ये जैसे कि हमारी अर्थ है, इसमें जो ग्रीनविच मेरिडियन है, इसका जो ये वाला ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो डिफरेंट टाइम शो करता है, और जो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो डिफरेंट टाइम शो करता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हमारे यूएसए बहुत ज़्यादा बड़ा वास्ट कंट्री है, तो उसमें हमने 7 टाइम जोन है। ओके, लेकिन इंडिया में एक ही है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट से ट्रैवल होती हुई जाती है? सबसे पहले तो वो मिर्ज़ापुर, जो कि यूपी में है, वहाँ से कट करती है इंडिया को। एक सेकंड, मैं इसमें आपको शो करके दिखा देती हूँ। इमेजिन दिस इज ऐसे यहाँ से जा रही है। ओके, तो ये जो हमारी यूपी में मिर्ज़ापुर है, वहाँ से इंडिया को कट करती है। और ये हमारी छत्तीसगढ़, ये हमारी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, एमपी और यूपी से पास होती है। ये 5 स्टेट से इंडिया के पास होती है। ओके, सो यहाँ पूछा गया स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस, so this is pass through. Area of 3.28 million square kilometer amount for 2.4% of वर्ल्ड। जो इंडिया का जो ये इतना जो स्क्वायर किलोमीटर है वो अर्थ के मतलब वर्ल्ड के 2.4% है। ओके, और जो इंडिया जो है हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है। उससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज हैं? उससे पहले है एक ट्रिक है ये हमारी RCCUBAI, रक्कुबाई, जिसका मतलब रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। ओके, तो इंडिया हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। इसका साइज़ जो है, इसमें इसकी साइज़ की वजह से इसमें बहुत सारी फिज़िकल वेरिएशन है। जैसे कि हमारे नॉर्थ पार्ट में लोफी माउंटेन है, और इंडिया में हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स, ये सारी रिवर्स फ्लो करती हैं। ग्रीन फॉरेस्ट हिल है नॉर्थ ईस्ट में, और वहीं साउथ इंडिया में हमारा इन द वास्ट सैंडी एक्सपेंस ऑफ मरुस्थली, जो कि हमारा थार डेजर्ट है, जो कि राजस्थान में है। तो हमारी इंडिया में बहुत सारी वेरिएशन है। जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट में इंडिया के हिमालय है, और इंडिया के साउथ में इंडियन ओशियन है। इंडिया के वेस्ट में हिंदुकुश एंड सुलमाई रेंज है, और इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में पूर्वांचल हिल है। साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है।
तो ये इस सारी चीज़ों की वजह से इंडिया हमारा जो है वो एक ग्रेट जियोग्राफिकल एंटिटी, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया का पार्ट नहीं, जिसमें हमारा पाकिस्तान आ जाता है, नेपाल आ जाता है, भूटान आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है और इंडिया आ जाता है, जिसमें हमारे ये 5 कंट्रीज़ को मिला के हम सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। ये जो सब कॉन्टिनेंट है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नहीं है, इसमें हमारी 5 कंट्रीज़ हैं। ओके, इन 5 कंट्रीज़ को मिला के, और जो हिमालय जो है हमारा, हिमालय और अदर रेंजेस को टुगेदर में जब हम मिला लेते हैं तो वो हमारा जो इंडिया वो है वो एक फिजिकल बैरियर की तरह वर्क करता है, जो कि पास्ट में जो हमारे इन्वेशन वगैरह होने से रोकता था। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि फ्यू माउंटेन पासेस है, जैसे कि खैबर, बोलन, सिपकिला, नातुला, इन सारे पास का एक्सेप्शन है, मतलब लोग इन पासेस से आ सकते हैं, लेकिन वैसे हमारा पूरा वेरिएशन क्रिएट करता है। ये हमारा एक यूनिक रीजनल आइडेंटिटी है सब कॉन्टिनेंट की। ओके, और जो इंडिया का जो पेनिनसुला पार्ट है, जैसे कि दिस इज इंडिया, एंड ये जो पेनिनसुला पार्ट है ये हमारा इंडियन ओशन तक एक्सटेंड करता है, जो कि हमारा प्रोवाइड कंट्री, जिससे कि हमारी कंट्री की जो कोस्ट लाइन है, ये वाली जो कोस्ट लाइन है वो 6100 किलोमीटर है मेनलैंड, एंड जो हमारे ये जो अंडमान, एक सेकेंड मैं पूरा आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये हमारा इंडिया है, इसकी जो ये कोस्ट है ये कितनी है, 6100 किलोमीटर, और जो मेन लैंड है 7517 समथिंग, वो ये कोस्ट के साथ साथ ये जो हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है इन सबको ऐड करके तब ये हमारा पूरा, नहीं ये हमारी कोस्ट इतनी है, और ये सारी इसको ये और इसकी सबकी कोस्ट ऐड करके जो हमारा पूरी जो कोस्ट लाइन है वो है 751, यार ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, 7517 किलोमीटर एंटायर। ओके, ये प्लस अंडमान निकोबार आइलैंड, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप, अरेबियन सी, इन सब की कोस्ट को ऐड करके। इंडिया की जो लोकेशन है वो हमारी जो एशिया का साउथ सेंट्रल पार्ट में लाई करती है, जो हमारा कॉन्टिनेंट है, और जो दिस मैरीटाइम लोकेशन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड लिंक टू इट्स नेबर्स रीजन थ्रू द सी एंड अदर रूट। इंडिया की जो ये पोजीशन है ये हमारे जो नेबर रीजन्स हैं उनको मैरीटाइम और सी के थ्रू कनेक्ट करती है, जैसे कि श्रीलंका और मालदीव्स जो कि हमारे ये नीचे होते हैं, ये हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है और जो इंडियन ओशन में है। और जो ये जो श्रीलंका और इंडियन ओशन, इमेजिन दिस इज इंडिया एंड दिस इज श्रीलंका। ओके, तो इनको जो ये जो चैनल डिवाइड करता है ये हमारा गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट डिवाइड करता है इंडिया को श्रीलंका से। ओके, तो ये हमारा पूरा चैप्टर रहा, और ये हमारा इंडिया की लोकेशन रहा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आगे का इंडिया का। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए,
ये पीडीएफ भी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको एक बार ये अच्छे से पूरा पढ़ना होगा जिससे कि आप अपने आप समझ सकें। और अगर कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको इस पीडीएफ का जो हाइलाइटेड पीडीएफ है, इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। ओके, थैंक यू।